आज देखेंगे जयपुर का जयगढ़ फोर्ट। कैसे बदल दी एक टंकी ने जयपुर की किस्मत। क्या हुआ था जब चली थी यहाँ की तोप, और क्या इतिहास है जयगढ़ फोर्ट का। जयपुर का जयगढ़ फोर्ट सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 में बनवाया था। जयगढ़ फोर्ट समुद्र तल से 500 फीट की ऊंचाई पर है और ये किला 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये किला कितना बड़ा है। जयगढ़ फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री फीस एडल्ट्स के लिए 100 रुपए, जबकि 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 रुपए है। कार पार्किंग 100 रुपए है, पर कार से आप जयगढ़ फोर्ट में काफी अंदर तक जा सकते हैं, जबकि 2 व्हीलर्स के 10 रुपए पार्किंग चार्ज है और बाहर ही खड़ी करनी पड़ती है। जयगढ़ फोर्ट में एंट्री करते ही आप इतिहास में प्रवेश करते हैं और शुरुआत होती है यहाँ के जयवान तोप से, जो कि विश्व की पहिए पर रखी सबसे बड़ी तोप है, जिसको देखने की उत्सुकता हर टूरिस्ट की होती है। मेरे सामने थी एक विशालकाय तोप, जिसके पहिए, बनावट, यहाँ तक कि नट बोल्ट भी काफी बड़े बड़े थे। जयवान तोप का निर्माण 1720 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयगढ़ के कारखाने में करवाया था। ये 50 टन की तोप की नाल की लंबाई 20 फीट और गोलाई 8 फीट 7.5 इंच है और एक बार में इसमें 100 किलो बारूद भरा जाता था। जयवान तोप के बाद आप आते हैं यहाँ के टाके की तरफ, और इसका इतिहास जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि जयपुर की नींव यहीं से रखी गई थी। टाके के बाद आता है यहाँ का जलेब चौक, और यहाँ पर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहीं पर आर्मरी म्यूजियम भी देख सकते हैं, जिसमें कई सारे हथियार रखे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ वॉर एंड पीस म्यूजियम है, जिसमें आप जयपुर के अंतिम 2 शासकों एच महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और एच महाराजा भवानी सिंह के सैन्य एवं राजनयिक काल की एक दुर्लभ प्रस्तुति देख सकते हैं। इसके अलावा जलेब चौक पर ही श्री राम हरिहर जी और प्राचीन काल भैरव जी का मंदिर भी है। जलेब चौक के बाद आता है यहाँ का मुख्य महल, और महल के अंदर आते ही आपको कुछ पुरानी चीजें भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है लक्ष्मी विलास और ललित मंदिर, जहाँ पर तीज त्योहारों के जश्न मनाए जाते थे। महल भूल भुलैया के जैसा है, जहाँ आपको कठपुतली घर भी दिखेगा और यहाँ आप कठपुतली का शो भी देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ का भोजनशाला भी है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के भोजन के लिए अलग अलग रूम थे। साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बनाने की भी अलग अलग व्यवस्था थी। और इन्हीं छोटे छोटे गलियारों से होकर आप यहाँ के गार्डन्स में भी पहुँच जाएंगे, जो काफी खूबसूरत है। और थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो आपको यहाँ के किले से पुराने जयपुर और आमेर के किले का नजारा भी दिखेगा। यहाँ पर आपको पुराने जमाने के टॉयलेट्स भी दिखेंगे और टंकियाँ भी। इस महल में इसके अलावा विकास मंदिर, ललित मंदिर, सागर छतरी के अलावा कुछ एरिया दिखाई देंगे, जो कुछ न कुछ अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे। महल से जब बाहर आते हैं तो यहाँ के हथियारों का कारखाना भी है, जिसमें आपको बजरंग बाण दिखेगा, जिसे 32 बलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर हथियारों के कारखाने की गैलरी भी बनाई गई है। साथ ही तोप को कैसे बनाया जाता था उसका भी कारखाना है।